घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लकड़हारा रहता था। जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद रवि अपनी मजबूत कार्य और दयालु हृदय के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह अपनी बुजुर्ग माँ के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था, जिसकी वह अटूट भक्ति के साथ देखभाल करता था। रोज सुबह होते ही रवि कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए जंगल में निकल पड़ता। जंगल ने उसे जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराए, क्योंकि वह गांव के बाजार में बेचने के लिए लकड़ी काटता था। कड़ी मेहनत के बावजूद रवि ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि अपनी मां की देखभाल करना उसका कर्तव्य था। सर्दियों की एक ठंडी सुबह जब रवि मजबूत पेड़ों की तलाश में जंगल में गहराई तक गया, तो उसकी नजर सुनहरी धूप में नहाए एक छिपे हुए घास के मैदान पर पड़ी। इसके बीच में एक राजसी ओक का पेड़ खड़ा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थी, जैसे कि स्वर्ग की ओर पहुंच रही हों। इसकी सुंदरता देखकर रवि ओक के पेड़ के पास पहुंचा और धीरे से उसकी खुरदरी छाल पर अपना हाथ रखा। उसे आश्चर्य हुआ कि पेड़ नरम, मधुर आवाज में बोला, प्रिय लकड़हारे, मैंने तुम्हें अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अथक परिश्रम करते देखा है। आपकी दयालुता और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। रवि आश्चर्यचकित रह गया। उसे यकीन नहीं था कि वह सपना देख रहा है या जाग रहा है। फिर भी उसने पेड़ को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और उत्तर दिया, धन्यवाद महान ओक। यह मेरा कर्तव्य और सम्मान है कि मैं अपनी माँ की देखभाल करूं और ईमानदारी से जीवन यापन करूं। रवि की विनम्रता और शुद्ध हृदय से प्रेरित होकर ओक के पेड़ ने उसे वरदान देने का फैसला किया। ओक ने कहा, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं प्रदान करता हूँ। रवि, उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो और वे तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए सुख और समृद्धि लाएंगे। रवि ने अपनी इच्छाओं पर विचार करने के लिए एक क्षण का समय लिया। वह जानता था कि उसे सावधानी से चयन करना होगा, क्योंकि ओक के पेड़ का उपहार माप से परे कीमती था। अपनी पहली इच्छा के लिए रवि ने अपनी प्यारी माँ के लिए अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए कहा। ओक के पेड़ ने गंभीरता से सिर हिलाया और एक हल्की हवा ग्लेड में बह गई, जो अपने साथ स्वास्थ्य और दीर्घायु का वादा लेकर आई। अपनी दूसरी इच्छा के लिए रवि ने प्रचुर मात्रा में जलाऊ लकड़ी की कामना की, जिसे वह गांव के बाजार में बेच सके। ओक के पेड़ ने अपनी पत्तियों की सरसराहट के साथ उसकी इच्छा पूरी कर दी और जल्द ही रवि के चारों ओर की जमीन परिवहन के लिए तैयार बड़े करीने से खड़ी लकड़ियों से भर गई। अपनी अंतिम इच्छा के लिए रवि ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लाभ के लिए भी जीवन में सही विकल्प चुनने के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन मांगा। ओक का पेड़ गर्मजोशी से मुस्कुराया और जंगल के प्राचीन रहस्यों को रवि के कानों में फुसफुसाया, जिससे उसका दिल नए ज्ञान और अंतर्दृष्टि से भर गया। अपनी इच्छा पूरी होने पर रवि ने ओक के पेड़ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसे अलविदा कह दिया। वह आशा और दृढ़ संकल्प से भरे दिल के साथ गांव लौटा, अपनी माँ और पड़ोसियों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने के लिए उत्सुक था। उस दिन के बाद से रवि की किस्मत बेहतरी के लिए बदल गई। उसने जो जलाऊ लकड़ी बेची, उससे उसकी जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए पर्याप्त आय हुई। उसकी माँ के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वह कई वर्षों तक खुशी और संतुष्टि में रही। रवि को सुनहरे स्पर्श वाले लकड़हारे के रूप में जाना जाने लगा, न केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने की क्षमता के लिए बल्कि जरूरतमंद लोगों के प्रति अपनी उदारता के लिए भी।
रवि ने अपनी नई बुद्धि का उपयोग गांव में विवादों को सुलझाने और कठिनाई के समय साथी ग्रामीणों का समर्थन करने में किया, और इसलिए गरीब लकड़हारे की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने दृढ़ता, दयालुता और निस्वार्थता की परिवर्तनकारी शक्ति के संदेश के साथ पीढ़ियों को प्रेरित किया।